एंड वेलकम टू एडॉन। टॉपिक है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये जो मेथड है ये हम यूज़ करते हैं टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। दैट मीन्स ये मेथड कब यूज़फुल होगा, जब हमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। अब इस मेथड को हम कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल कोफिशिएंट दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज़ करते हैं। हमने क्या कोफिशिएंट्स पढ़े हैं? हमने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन विद सेकेंड ऑर्डर linear differential equation with constant coefficients and variable coefficients। हमने दो टॉपिक्स पढ़े हैं। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट, हमें पता है कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करना है एंड वेरिएबल कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करना है। अगर हम होमोजीनियस की बात करते हैं तो होमोजीनियस में हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है दैट इज ए नॉट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। यहाँ पे जो राइट हैंड साइड होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और अगर हम नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई फंक्शन आ जाता है। तो इस फंक्शन बेस्ड हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, तो हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल जब फाइंड आउट करना था तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी मेथड्स थे। क्या क्या थे? कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कांस्टेंट कोफिशिएंट में अगर हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं तो हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक CF और एक PI। CF हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI हमारा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें पता है CF हम होमोजीनियस के लिए फाइंड आउट करते हैं और वही हमारा सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस के लिए। बट जब हम नॉन होमोजीनियस की बात करते हैं तो हम उसे दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले होमोजीनियस पार्ट ले लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, CF पता लगाते हैं एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट में पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी मेथड्स थे। क्या क्या थे? एक तो जनरल मेथड था एंड उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस थे जिसमें फंक्शन अगर हमारे पास e रेज़ टू द पावर ax है, cos ax या sin ax है, या फिर फंक्शन की फॉर्म e रेज़ टू द पावर ax मल्टीप्लाई vx है। vx कोई भी फंक्शन है x का, x रेज़ टू द पावर n है, x मल्टीप्लाई v। अगर ऐसे कोई फंक्शंस थे तो उसके लिए भी स्टेप्स थे। बट हमारे पास एक और मेथड है दैट इज़ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसके थ्रू हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पता कर सकते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी और वेरिएबल कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी। बस हमें क्या पता होना चाहिए? वी मस्ट नो द CF फर्स्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। नाउ हम नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म लिख लेते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्या होती है? इट इज y डबल डैश प्लस px y डैश प्लस qx y इज इक्वल टू fx। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या कहा है कि CF हमें पहले ही पता होना चाहिए। जो CF होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, उसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आता है? C1 y1x प्लस C2 y2x। दो कांस्टेंट आएंगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब उसका होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करेंगे तो CF में दो कांस्टेंट आएंगे एंड यहाँ पे दो फंक्शन आएंगे जिसे हम y1x और y2x मान लेते हैं। अब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम मान लेते हैं लेट PI इज इक्वल टू ux y1x प्लस vx y2x। ये हमारा हो जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? yx इज इक्वल टू CF प्लस PI। ऐसे हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन। अब ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसमें हमें y1 एंड y2 तो CF से ही पता चल जाएगा। अब ux एंड vx पता करना है। Here, take this as rx not fx जस्ट फॉर कि नोटेशन सेम रहे आगे। अब इसमें ux एंड vx का क्या फॉर्मूला होता है? ux इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन rx मल्टीप्लाई y2x डिवाइडेड बाय w dx कॉमा vx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन rx y1x डिवाइडेड बाय w dx। अगर हम u एंड v पता कर लेंगे तो हमारे पास PI आ जाएगा, CF भी आ जाएगा, PI भी आ जाएगा एंड देन हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन भी आ जाएगा। अब इसमें w क्या है? w इज रॉन्स्कियन ऑफ y1
एंड y2, जो क्या होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे y1 डैश का क्या मतलब है, डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे y2 डैश डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x, जो हो जाएगा y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश एंड इट मस्ट बी नॉन ज़ीरो। सो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करने के लिए। सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर किसके लिए हम यूज़ करते हैं, पी फाइंड आउट करने के लिए। अगर पी की बात कर रहे हैं तो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, नॉन होमोजीनियस। दैट इज़ ये मेथड जब भी यूज़फुल है जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब वो इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट भी हो सकती है, वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकती है। हमें पता है कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए सी कैसे पता करना है और वेरिएबल कोफिशिएंट के लिए भी हमें सी पता है कैसे फाइंड आउट करना है। अब हमें पी देखना है कि पी कैसे पता लगाना है, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए सी सपोज हमारे पास सी ये आया है, जैसा कि कहा था हमें सबसे पहले सी फाइंड आउट करना है। सी फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्म में, देन हमें y1x और y2x पता करना होगा। ये दोनों एक बार हमारे पास आ जाएंगे, देन हम पी को क्या मान लेते हैं, ux y1x प्लस vx y2x की फॉर्म में। दिस इज द फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों फॉर्म हमें याद होनी चाहिए कि सी हमारा ऐसा होगा जिसमें से हमें y1 एंड y2 मिलेंगे एंड देन पर्टिकुलर इंटीग्रल की फॉर्मेशन ये होगी एंड फाइनल सॉल्यूशन हमारा हमें पता है क्या होता है, सी एफ प्लस पी है। अब इसमें क्या अननोन रह गया है, यू एक्स एंड वी एक्स। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, यू एक्स के लिए वी हैव दिस इंटीग्रेशन बेस्ड फॉर्मूला, ऐसे ही वी एक्स के लिए भी, जिसमें डब्ल्यू होता है रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 विच मस्ट बी नॉन जीरो। अब सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं। अब हम एक करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस मैथड। सपोज हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स एंड इट इज़ नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले हमें क्या पता लगाना है, सी एफ। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट है, सी एफ ईजिली पता लगा लेंगे। नोटेशन लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ये 1 ब्रैकेट वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। रिकॉल दिस, नोटेशन क्या होती थी, डी एन बाय डी एक्स एन, एनथ डेरिवेटिव की नोटेशन होती थी कैपिटल डी रेज टू द पावर एन। अब डी के साथ y आ जाएगा, इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए हमने y के ले लिया, कॉमन ले लिया तो बाहर y आ गया और यहाँ पे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर की नोटेशन हो गई कैपिटल डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं है तो प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। ये हो गई नोटेशन। अब हमें सी एफ पता करना है, सी एफ दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसके लिए हमें क्या पता करना होता है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड देन उसके बाद हमें रूट्स पता करनी होती है। रूट्स के बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है बेस्ड ऑन दीज रूट्स। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम d को m मान लेते थे, क्योंकि d का पावर n होने का मतलब है कि ये उसका ऑर्डर है। जैसा कि बताया, d रेज टू द पावर n दैट इज nth डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू कैपिटल d रेज टू द पावर n। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर, nth ऑर्डर। यहाँ पे d स्क्वायर का क्या मतलब है, सेकेंड ऑर्डर। बट हम इसे ऑर्डर में तो सॉल्व नहीं कर सकते, उसके थ्रू तो रूट्स नहीं आएंगी, तो हम क्या मान लेते हैं, इसे m मान लेते हैं, जिसके थ्रू हम पावर की फॉर्म में से लिख लेंगे, दैट इज अ पॉलिनोमियल फॉर्म। अब पॉलिनोमियल फॉर्म आ जाएगी तो हम रूट्स पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर की प्लेस पे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम 1 ले लेते हैं, सो दैट हमारे पास एक पॉलिनोमियल फॉर्म आ सके। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है सी एफ किसके लिए यूज़ करते हैं हम, होमोजीनियस पार्ट के लिए। होमोजीनियस पार्ट का क्या मतलब है, राइट हैंड साइड इज 0। तो ये हमारी बन गई ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब क्या पता करना है, रूट्स। रूट्स पता कर लेंगे, एम स्क्वायर हो जाएगा -1, एम हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -1 एंड अंडर रूट -1 का मतलब होता है आयोटा। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस आयोटा। नाउ बेस्ड ऑन रूट हमारे पास फॉर्मूला होता है। ये रूट्स कौन सी है, कॉम्प्लेक्स रूट। सो फॉर कॉम्प्लेक्स roots in the form of a plus minus iota b, cf is equal to e raised to the power ax in bracket c1 cos bx plus c2 sin bx। अब यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा है, कंपेयर करते हैं प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे a कुछ नहीं है, दैट इज हमारे पास a क्या है 0 एंड b क्या है, यहाँ पे आयोटा के साथ क्या है, कोफिशिएंट में 1, तो ये हो जाएगा 1।
तो ये क्या बचा, e रेज़ टू द पावर 0x इन ब्रैकेट c1 cos x सिंस b1 है प्लस c2 sin x। अब e रेज़ टू द पावर 0x का मतलब होता है 1, क्या बचा c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारा क्या आ गया CF। अब CF आ गया हमारे पास y1 क्या हो जाएगा, सिंस CF की क्या फॉर्म थी c1 y1x प्लस c2 y2x। हमें y1 एंड y2 फाइंड आउट करना था, आइडेंटिफाई करना है। y1 क्या हो गया cos x एंड y2 क्या हो गया sin x। ये दोनों भी आ गए हमारे पास। नेक्स्ट क्या पता लगाना है हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल। एंड राइट हैंड साइड पे हमें क्या फंक्शन गिवन है, cos x, cosec x जो हमारा हो जाएगा rx। हमें पता करना है पी जिसका फॉर्मूला था u x y1x प्लस वी एक्स y2x एंड ux का क्या फॉर्मूला था, इट वॉज माइनस इंटीग्रेशन rx y2x डिवाइडेड बाय w dx एंड vx का क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन rx y1x डिवाइडेड बाय w dx। अब w पता करना है जो था रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2। y1 क्या है हमारे पास cos x, y2 क्या है हमारे पास sin x। y1 डैश क्या होगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा माइनस sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होगा cos x। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस में माइनस sin स्क्वायर x। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आएगा, क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। सो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन विच इज नॉन ज़ीरो। वी गेट w इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट कर देंगे, हमें सारी वैल्यूज पता है, ux पता कर लेंगे, ux इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन rx इज cosec x y2x इज sin x डिवाइडेड बाय 1 dx। ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन cosec x क्या होता है 1 अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स dx। ये हो गया कैंसिल, क्या बचा माइनस इंटीग्रेशन dx विच इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड हेंस हमारे पास क्या आ गया ux। अब vx पता कर लेंगे, vx क्या था इंटीग्रेशन cosec x rx मल्टीप्लाई y2x जो था cos x dx, क्योंकि w1 है। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cosec x होता है 1 अपॉन साइन एक्स मल्टीप्लाई cos x dx। अब cos x अपॉन साइन एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन cot x dx एंड cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। देन हमारे पास vx क्या आ गया log sin x। कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हम इसे पुट कर देंगे। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया हमारा ux क्या आया था हमारा माइनस एक्स मल्टीप्लाई y1x क्या था हमारे पास cos x प्लस vx क्या आया log sin x एंड y2x हमारा क्या था sin x। ये हमारा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF हमारे पास था c1 cos x प्लस c2 sin x। देन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा yx इज इक्वल टू CF प्लस PI इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x माइनस x cos x प्लस log sin x and sin x। This is our solution। हमने ये जो एग्जाम्पल करा इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन थी कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ, इसलिए CF इजीली आ गया हमारे पास। एक बार हमारे पास CF आ जाएगा उसके थ्रू हमारे पास y1 एंड y2 आ जाएगा, तो आधा टास्क तो यहीं खत्म है। इसके बाद हम रॉन्स्कियन इसी से निकाल लेंगे एंड फॉर्मूला है हमारे पास ux एंड vx का, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे एंड हमारे पास PI भी आ जाएगा। सो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर अप्लाई करने के लिए हमें CF निकालना आना चाहिए, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है। उसके बाद हमें PI का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट PI इज़ ux y1x प्लस vx y2x एंड yx हमें पता है वो क्या होता है एडिशन ऑफ CF प्लस PI। अब इसमें ux vx अननोन है, इसके लिए हमें ये दोनों फॉर्मूलेस याद होने चाहिए।
एंड डब्ल्यू हमें पता है रॉन्सकियन होता है, ये हमें निकालना आना चाहिए। सो बस हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल बाय यूजिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ